जय हिंद दोस्तों। आज हम करेंगे साधारण ब्याज का क्लास 5। क्लास 4 तक मैंने आपको करा दिया है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके चेक कर लेना। ठीक है, तो आज शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 से। क्वेश्चन नंबर 16 तक मैंने आपको करा दिया है। हर पार्ट में मैंने 4 क्वेश्चन कराए हैं आपको, सभी अलग अलग टाइप के। ठीक है, तो आज जो है एक टाइप के और क्वेश्चन करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछ रहा है, कोई धनराशि साधारण ब्याज से 8 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, साधारण ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। अब इसमें देखिए हमें मूलधन भी नहीं दिया हुआ है, ब्याज कितना है ये भी नहीं दिया हुआ है, कुछ भी नहीं दिया हुआ है, सिर्फ 8 वर्ष में यानी वर्ष दिया गया है। ठीक है, उसकी दुगनी दी है। इसमें अब हमें कहा गया है कि दर निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको क्वेश्चन को अच्छे से समझना पड़ेगा कि वो कहना क्या चाह रहा है। दोबारा से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कोई धनराशि साधारण ब्याज से 8 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। ठीक है, तो कोई धनराशि का मतलब है कि मूलधन है। ठीक है, तो हम यहाँ पे मूलधन कितना मान लेते हैं, 100 रुपये हम मूलधन मान लेते हैं। वैसे तो हम कुछ भी मूलधन मान सकते हैं, लेकिन 100 रुपये मानेंगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा आसान होगा। ठीक है, मूलधन 100 रुपये मान लेते हैं। तो वो क्या कह रहे हैं कि अगर मूलधन 100 रुपये है, ठीक है, तो ये 8 वर्षों में कितना हो जा रहा है, इसका दोगुना हो जा रहा है। 8 वर्षों में क्या हो जा रहा है, 8 वर्ष में वह दोगुना हो जा रहा है। यानी 100 का दोगुना कितना हो जाएगा, 200। 8 वर्ष में कितना हो जा रहा है, ये दोगुना हो जा रहा है। ठीक है, यानी 8 वर्ष में 200 हो जा रहा है। तो इसका ब्याज मतलब अब ये बताना है कि इसका ब्याज कितना होगा फिर, क्योंकि पहले 100 रुपये मूलधन था, वो 8 वर्ष में 200 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 100 रुपये इसका क्या हो गया, ये ब्याज हो गया। 100 रुपये क्या हुआ, इसका ब्याज हो गया। ठीक है, यहाँ से हमने ब्याज निकाल लिया है। अब वो आगे क्या कह रहा है, साधारण ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। अब हमें वो दर ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो दर का आपको फॉर्मूला बिल्कुल अच्छे से याद होगा। दर का फॉर्मूला मैंने आपको कई बार याद कराया है, फिर भी मैं अभी लिखता हूँ। दर होता है, दर बराबर होता है ब्याज गुना में 100 बटे में मूलधन और गुना में समय। ठीक है, अगर हमें दर निकालना हो तो हमें ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना होता है। देखिए अब ब्याज कितना यहाँ पे निकल के आया है, 100 रुपये। ठीक है, तो ब्याज की जगह कितना रखेंगे, 100 रखेंगे, गुना में 100 फॉर्मूले में ही है। ठीक है, उसके बाद हमने मूलधन कितना माना है, 100 रुपये, तो मूलधन की जगह क्या रखेंगे, 100 रखेंगे। और समय हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है 8 वर्ष। समय कितना दिया हुआ है, 8 वर्ष, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, 8 रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो कट जा रहा है। ठीक है, 2 जीरो से हमने 2 जीरो काट दिया। इसको 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, और इसको 4 से काटेंगे तो कितने पे कटेगा, ये 25 पे कटेगा। तो अब यहाँ पे ये कितना आ गया, 25/2 आ गया। ठीक है, जब 25 को हम 2 से भाग देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 12.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12.5, यानी 12.5 ही जो है इसका दर होगा। 12.5% क्या होगा, इसका दर होगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछ रहा है, साधारण ब्याज की दर कितनी है जिस पर कोई धनराशि 50 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। पहले क्वेश्चन में 2 गुनी हो रही थी, अब 3 गुनी हो रही है। ठीक है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, जो भी धनराशि है यानी कि जो भी मूलधन है उसे हम क्या मान लेंगे, 100 मान लेंगे। ठीक है, तो अब आगे से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 100 रुपये मूलधन है। ठीक है, वो क्या होता है 50 वर्षों में। ठीक है, 50 वर्षों में क्या होता है, 3 गुना होता है। 50 वर्ष में 3 गुना होता है, तो 100 का 3 गुना कितना हो जाएगा, यहाँ पे 300 हो जाएगा। 100 का 3 गुना कितना हो जाएगा, यहाँ पे 300 हो जाएगा। 100 का 3 गुना कितना हो गया, यहाँ पे 300 हो गया। तो पहले 100 रुपये था, अब 300 हो गया। इसका मतलब कितना बढ़ा, 200 बढ़ा। ठीक है, अब ये जो 200 बढ़ा है ये क्या है, ब्याज है। ठीक है, मूलधन पर जितनी भी राशि बढ़ती है वो क्या होता है, ब्याज होता है। ये मूलधन हो गया, अब ये मिश्र धन हो गया। ठीक है, अब ये मिश्र धन में से अगर मूलधन हम घटाएंगे तो आएगा 200। 200 क्या हो जाता है, यहाँ पे ब्याज हो जाता है। आगे पूछा है कि दर निकालना है, हमें क्या निकालना है, दर प्रतिशत। और दर प्रतिशत निकालना कितना आसान है, अभी मैंने आपको सिखाया है। तो दर बराबर होता है ब्याज गुना में 100 बटे में मूलधन और गुना में समय। ठीक है, तो 100 ब्याज कितना निकल गया है हमारे यहाँ पे, 200। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 200 लिख लेंगे, और 100 गुना में तो लिखना ही है। और मूलधन हमने 100 रुपये माना था। ठीक है, तो मूलधन क्या मानेंगे, यहाँ पे 100 मानेंगे। और समय हमें दिया हुआ है 50 वर्ष, तो 50 यहाँ पे लिख लेंगे। तो ये 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो कट जाएगा। 50 से कम 50 है, उसको 50 से कितने 4 बार में काटेंगे। तो दर बराबर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4%। दर बराबर क्या हो जाएगा, 4%। यानी कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछ रहा है, एक धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 850 तथा 4 वर्ष में 925 हो जाती है, राशि ज्ञात कीजिए।
ठीक है। तो पिछले क्वेश्चन में क्या कर रहे थे हम, मूलधन मान ले रहे थे 100 रुपये, लेकिन इसमें हम मूलधन नहीं मान सकते क्योंकि इसमें जो है मिश्र धन क्या दिया हुआ है, मिश्र धन क्या है दिया हुआ है 850 और 925। ठीक है। तो अब कोई क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, जो मूलधन है ठीक है वो 3 वर्ष में कितना हो जाता है, जो मूलधन है वो 3 वर्ष में हो जाता है 850। ठीक है, 3 वर्ष में 850 हो जाता है। और वही मूलधन, सेम मूलधन फिर अगले 4 वर्ष में कितना हो जाता है 925 हो जाता है। ठीक है, अगले 4 वर्ष में कितना हो जाता है 925 हो जाता है। क्वेश्चन में हमें क्या निकालने के लिए बोला गया है, मूलधन निकालने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो मूलधन निकालने का हमारे पास यहाँ पे क्या है, 2 फॉर्मूला है। ठीक है, एक फॉर्मूला है ब्याज, ठीक है, एक फॉर्मूला है ब्याज गुना में 100 बटे में दर गुना में समय। ठीक है, अगर आपको ये 3 चीज़ें दी हुई हो तो आप मूलधन निकाल सकते हो, नहीं तो दूसरा फॉर्मूला है आपका मूलधन बराबर मिश्र धन माइनस ब्याज। ठीक है, आप इस तरीके इससे भी जो है आप निकाल सकते हो। ठीक है, ये 2 तरीके से आप मूलधन निकाल सकते हो। मूलधन निकालने के लिए हमें इसमें कहा गया है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन पे वापस आते हैं। देखिए, मूलधन कोई राशि है जो 3 साल में कितना हो जा रहा है 850 हो रहा है, वही राशि जो है 4 साल में 925 हो जा रहा है। ठीक है, तो इन दोनों का अगर हम जो डिफरेंस निकालेंगे वो क्या निकल के आएगा, हमारा ब्याज निकल के आएगा। यानी 1 वर्ष का अगर हम डिफरेंस निकालेंगे 3 साल से चौथे साल में जब वो गया तो कितना डिफरेंस आया, तो हम यहाँ पे देख पाएंगे कि 75 रुपये आया है डिफरेंस। ठीक है, तो ये 75 रुपये क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। कितने वर्ष का ब्याज होगा, अगर हम 4 में से 3 घटाएंगे, ठीक है 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 1 वर्ष, यानी 75 रुपये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 75 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें ब्याज हमें मिल गया है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, मूलधन निकालना है। मूलधन निकालने के लिए बोला गया है क्वेश्चन में। ठीक है, तो मूलधन निकालना है, तो मूलधन बराबर क्या होगा, मिश्र धन। तो मिश्र धन आप ये वाला भी ले सकते हो, ये वाला भी ले सकते हो। ठीक है, दोनों में से कोई सा ले सकते हो। तो हम मिश्र धन ये वाला ले लेते हैं, कितना हो जाएगा ये 850। ठीक है, मिश्र धन कितना हो गया 850। अब इसमें ब्याज कितना घटाना है, हमें 3 वर्ष का ब्याज घटाना है। ठीक है, तो 3 वर्ष का ब्याज घटाएंगे। 1 वर्ष का ब्याज कितना आया है 75 रुपये, 1 वर्ष का ब्याज कितना आया है यहाँ पे 75 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे 850 का 875 रहेगा, और 75 से कितना 3 पंजे कितना हो जाएगा यहाँ पे 15 हासिल 1 3 7 21 और कितना हो जाएगा 22, यानी कि हो जाएगा ये 225। ठीक है, 850 में से 225 घटाएंगे तो बचेगा यहाँ पे 625, यानी 625 रुपये ही क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे मूलधन हो जाएगा। 625 रुपये क्या हो जाएगा यहाँ पे मूलधन हो जाएगा। ठीक है, आप अगर चाहते हैं तो ये 925 को मिश्र धन मान के भी निकाल सकते थे। जैसे कि हम मान लेते हैं कि 925 हमारा क्या है यहाँ पे मिश्र धन है। ठीक है, तो इसमें कितने वर्षों में बना है ये 925, 4 वर्षों में। ठीक है, और 1 वर्ष का ब्याज कितना है 75, 1 वर्ष का ब्याज कितना है 75 रुपये। ठीक है, 925 का यहाँ पे क्या रहेगा 925 रहेगा, और माइनस में हो जाएगा 4 पंजे 20 और 4 पंजे 20 हासिल लो 4 7 21 और 4 7 28 और 2 कितना जाएगा यहाँ पे 300। ठीक है, 925 में से 300 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 625, यानी कि हमारा आंसर जो है अभी भी सेम आ रहा है, यानी कि ऑप्शन ए है इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। और फिर 5 वर्ष बाद 1020 हो जाती है, मूलधन ज्ञात कीजिए। इसमें भी हमें क्या करना है, मूलधन निकालना है। कोई राशि है यानी कि कोई भी मूलधन है, ठीक है, कोई भी मूलधन है वो 2 वर्ष बाद कितने हो जाते हैं यहाँ पे 720 हो जाती है। 2 वर्ष बाद 720 हो जाती है। फिर वही मूलधन यानी कि वही राशि जो है यहाँ पे 5 वर्ष बाद 1020 हो जाती है। ठीक है, तो अब हमें इसमें से सबसे पहले क्या निकालना है, मूलधन निकालने के लिए हमें इसका ब्याज निकालना है। तो ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर निकालेंगे। ठीक है, इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा 1020 में से 720 माइनस करेंगे तो अंतर कितना आ जाएगा यहाँ पे 300 आ जाएगा। ठीक है, ब्याज का अंतर कितना आ गया यहाँ पे 300 आ गया, और ये कितने वर्षों का अंतर आया है 5 में से 2 वर्ष घटा देंगे। ठीक है, यानी इन दोनों का अंतर निकालेंगे, 5 में से 2 वर्ष घटा देंगे तो 3 वर्ष का ये क्या आ गया निकल के ब्याज आ गया। 3 वर्ष का क्या आ गया यहाँ पे निकल के ये ब्याज आ गया। 3 वर्ष का ब्याज कितना हो गया 300। ठीक है, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा यहाँ पे 100। 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा 100 होगा, क्योंकि 3 वर्ष का 300, 1 वर्ष का 100, तभी तो 3 वर्ष का हो गया 300। ठीक है, अब हमें आगे क्या बोल रहे हैं यहाँ पे मूलधन निकालने के लिए बोला, आगे क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें मूलधन ज्ञात कीजिए। तो मूलधन बराबर क्या होता है मिश्र धन। ठीक है, मूलधन बराबर क्या होता है मिश्र धन माइनस ब्याज, मिश्र धन माइनस ब्याज। ठीक है, तो मिश्र धन हम ये वाला भी ले सकते हैं, ये वाला भी ले सकते हैं। सबसे पहले हम ये वाला ले लेते हैं, यानी मिश्र धन हमारा कितना है यहाँ पे 720। ठीक है, और इसमें ब्याज कितने वर्ष का माइनस करना है 2 वर्ष का, ब्याज कितना माइनस करना है 2 वर्ष का, और 1 वर्ष का ब्याज कितना है यहाँ पे 100 है, तो इसको क्या करेंगे 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, अब 720 यहाँ पे आ गया है। 2 वर्ष का ब्याज कितना है यहाँ पे 200, जब हम 720 में से 200 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 520।
ठीक है। तो यानी 520 रुपये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे मूलधन हो जाएगा, 520 क्या हो जाएगा यहाँ पे मूलधन हो जाएगा। अगर आप नहीं चाहते, आप चाहते कि आप 1020 में से निकालना चाहते हैं तो 1020 ले लेंगे। मान के चलते 1020 क्या है यहाँ पे मिश्र धन है, इसमें से हमें ब्याज घटाना है तो 5 वर्ष लेना पड़ेगा। ठीक है, ये 5 वर्षों का ब्याज जुड़ने के बाद ही जो है 1020 बना है, तो यहाँ पे ले लेंगे 5 वर्ष। और 1 वर्ष का ब्याज कितना है हमारा यहाँ पे 100 रुपये। 1 वर्ष का ब्याज कितना है यहाँ पे 100 रुपये। ठीक है, तो 1020 में से माइनस कितना है 5 गुना 100 500। तो हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 1020 में से 500 माइनस करेंगे तो 520 ही क्या आ जाएगा, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ।